आज मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्वेश्चंस है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थल पर जो गड्ढे खोदने के साक्ष्य हैं निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान सभ्यता में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये किस स्थान से पाए गए हैं? बुर्जहोम और रंगपुर से पाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर, मतलब जो बुर्जहोम है वो कश्मीर में है और रंगपुर गुजरात में है, से उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्जहोम और रंगपुर से। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ओके, तो उपकरण परंपरा से कौन नहीं जुड़ा है? जो ग्रोसियन है वो उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? तो आपको बताना है इनाम गांव से हुई है। इसके बारे में लिखा है कि प्राचीन ताम्र पाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्तगृहों की खोज की गई। ओके, तो इनाम गांव कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और चूल्हे और गर्तगृहों की खोज कहाँ की गई? इनाम गांव से की गई। आप लोग ये जो दिया गया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब क्या है ना कि अब फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो लिंगसुगुर को सबसे पहले सूचित किया गया। लिंगसुगुर क्या है? ये है कि नवपाषाणिक स्थल है। तो इसमें दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल लिंगसुगुर में मेडो टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसके द्वारा खोजा गया, तो आपको बताना मेडो टेलर के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया? 1842 में खोजा गया था। ओके, यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया हुआ है मेडो टेलर के द्वारा। अभी क्या है? अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है कि हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो अब ऑप्शन, सारे ऑप्शन में से ये डी ऑप्शन सही है, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। मतलब जो हड्डी की जो मातृदेवी की जो मूर्ति है वह विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। ओके, अब देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहंदा नामक पुरास्थल से हड्डी से निर्मित मातृदेवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये बेलन नदी घाटी कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है। और मिर्ज़ापुर कहाँ है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर से ये आपको बेलन नदी घाटी में ये हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति ये प्राप्त हुई है लोहंदा नामक स्थान से। आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और ये उच्च पाषाण काल का स्थल था। अभी सिक्स क्वेश्चन है, बूचड़ खाना जो है, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको ये बताना है। तो ये ऑप्शन में दिया है महदहा से प्राप्त हुआ। बूचड़ खाना क्षेत्र जो है ये महदहा से प्राप्त हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि जो मध्य पाषाण कालीन स्थल, ये महदहा क्या है? ये महदहा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऐसे उपकरण जो हड्डी व सींग से निर्मित हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र हैं, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा है। इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्टों के नाम आपको याद रखने हैं, झील क्षेत्र, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ है। बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र जो है, क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।